इस तरह की शेप एज एन ओपनर अगर आपको हाथ से नहीं पता लग रही है और आप इस बॉल पे अगर कट की पोजीशंस में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने लेट पिक किया है, आप लेट जज है, पोजीशन में नहीं थी, आपने सिर्फ हल्का सा पोक किया। अहमद, इसमें मतलब क्या है, आपकी ग्रिप पे बहुत टाइट तो नहीं हो जाती जब टेंस होते हैं? सर लाइट जितनी ज्यादा टाइट हो जाएगी इस पे तो टाइट पे तो फिर वो जाना चाहिए था, बोर्ड को ठक करके लगना चाहिए था। ये तो बिल्कुल उन्होंने बल्ला यूं ना खोड़ दिया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो स्विंग के साथ साथ उन्होंने बल्ला लगा दिया है। जिस तरह ये माइंड नहीं होता कि मैंने 3-4 बॉल अभी खेलने हैं, एक होता है माइंड के इंसान पहले बॉल से अगर आया हो ना कि मुझे बुरा बॉल मिलेगा तो मैं इसको दूंगा, अच्छा बॉल करेगा रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन ये वो वाले एक नर्व्स की हम जो बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं कि हाँ यार 2-4 बॉल खेल लूं, ये वो वाला था कि वो शायद रेडी नहीं था गंदे बॉल को पुट अवे करने के लिए। एक चीज और है अहमद, जी राज भाई, अहमद एक चीज और ये कि पूरे जो मैंने देखा जितने मैचेस देखे उसमें फरहान पहला बॉल खेल रहे थे, पहला ओवर खेल रहे थे। यहाँ पे क्यों ये पहला ओवर खेल रहे हैं? इसमें कोई दोनों ओपनर की स्ट्रेटेजी होती है? सर हम तो बेसिकली यही करते थे कि सिर्फ चेंज तभी होता था स्ट्रेटेजिकली कि जब कोई लेफ्टी मेरे साथ खेल रहा है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया तो उसको कह दिया ठीक है अहमद, क्योंकि आप बात करें, हम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिसमिसल नहीं देखा था। तो अयूब ने स्पून के एक स्क्वायर ड्राइव स्ट्रेट टू द पॉइंट, एक हार्मलेस लेंथ बॉल थी, देयर वाज अ बिट ऑफ रूम, बट रियली यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। हम लोग क्या वापस ही दिखा सकते हैं विकेट? और अहमद प्लीज डू एक्सप्लेन दिस एज एन ओपनर। नहीं, ये जो वो तो विकेट तो गुजर गई, लेकिन जो हारिस ने भी आके ये शॉट मारा है पहला, दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट यू प्लेड बिग गेम। दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर बैक ऑन भारत, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। यू कैन नॉट जस्ट स्लो, यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट गो फॉर इट। अगर आपने अच्छा तगड़ा स्टार्ट लेना है, आपने सबसे पहले जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे, कोई 1-2 ओवर कन्वेंशनल शॉट्स पे भी तो रहे, नीचे भी तो चौके लगते हैं, कवर्स के बीच में से भी तो चौका जाता है। आपके पास एक है या 2 ओवर देख तो लें, आगे ये एक आउट हुआ और उसके बाद हारिस को शायद उसका रोल उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है, हो सकता है लग जाए, अल्लाह करे सेंचुरी कर जाए, लेकिन दिस इज नॉट द वे आफ्टर गेटिंग आउट, एक विकेट गिरने के बाद द वे ही इज प्लेइंग हिज शॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लान। लेट्स सी। राशिद भाई, जब आपके साथ ऐसा हो जाता है शुरू में, स्टार्टिंग विद द गेम, ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लान जो है वो फेल हो गया है एंड बहुत एक कहते हैं ना आप डिफेंसिव हो जाते हो। अब पाकिस्तान का गेम प्लान क्या होना चाहिए विद मोहम्मद हारिस एंड सादजादा फरहान जो इतनी क्रिकेट खेलते हुए? जी अहमद सही कह रहे हैं कि आराम से मतलब ये चौके क्यों नहीं लगते? 2 ओवर अगर डॉट भी खेल जाएंगे आप, बीच में 2 आराम से टाइम करें, चौके होंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करेंगे। बॉलर गंदी बॉल अच्छी बॉल नहीं करता, वो मतलब वॉलीबॉल भी कर देता है और शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करता है, तो वेट करें। अच्छी बॉल को मारना जरूरी थोड़ी है। तो जब आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं 40-45 रन वैसे ही बनते हैं, और बुरी बॉल अगर चूज करेंगे तो 50-55 रन ये इस वेन्यूज के ऊपर ये इनफ होते हैं। अगर 3 आउट हो जाए और 35 रन है, फिर तो आप वो मैच पकड़ते ही रहेंगे। 15वें ओवर में जाके 100 रन होते हैं, फिर लास्ट 5 ओवर में आप कोशिश करते हो 140-150 तक हो जाते हैं। लेकिन ये जो शुरू के 2-3 ओवर है ना, 1 ओवर तो चला गया तकरीबन, ये 2 ओवर अगले विकेट नहीं गिरने चाहिए। आप नॉर्मल खेलें क्रिकेट को। हाँ 3 ओवर है, उसके बाद आप गेम को शिफ्ट करते हैं, दोनों अच्छे मारने वाले प्लेयर ने मार सकते हैं। बिल्कुल भारत की स्ट्रैटेजी थी। वैसे तो पांड्या यूज होते हैं 7 to 15 ओवर्स। एक स्क्रीन पे मैच भी लगा दे। अच्छा चले, हम लोग क्योंकि हमारे थोड़े से राइट्स के मसले होते हैं तो मगर थोड़ा आपको जरूर दिखाएंगे जो हम लोग देख सकते हैं। बट ये 7 to 15 ओवर्स के बीच में आते हैं, उनको वहां यूज किया जाता है। बट आज उन्होंने पहला ओवर डाला एंड ही वॉज सक्सेसफुल। साइम अयूब आउट हो गए हैं। पाकिस्तान 5 for 1। हमारी कॉन्वर्सेशन यहाँ जारी है, हम आपके साथ मैच देखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इनकेस आपने अभी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान ने टॉस जीती एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, मगर मैच की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 26 for 2, 26 पे 2 खिलाड़ी आउट है। इस वक्त क्रीज पे मौजूद है फखर जमान 10 रन के साथ एंड सादजादा फरहान विद 9, और फखर जमान को मिली है एक और लाइफ लाइन। तो क्या हुई जाएंगे ऑल द वे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं और हमने
बैटिंग तो की पहले, मगर काफी कुछ हो गया। पहली बॉल पे साइम अयूब आउट हो गए, बुमराह ने बॉल किया, बुमराह ने कैच किया, पांड्या ने बॉल किया, और फिर मोहम्मद हारिस भी प्रेशर में आके बुमराह के हाथ चढ़ गए। सिर्फ 6 रन पे उस टाइम हमारी 2 विकेट्स थी। तो क्या अब पाकिस्तान रीबिल्डिंग फेज पे जाएगा? एंड आप लोगों से पूछूंगी कि मोहम्मद हारिस क्या थोड़े ओवर एम्बिशियस हो रहे थे अगेंस्ट बुमराह? आप दोनों के क्या इस पे कहना है? बट उससे पहले राशिद भाई मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जब ये अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया हमें, तो क्या पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजी कर सकता है, सोच सकता है कि हम सलमान अली आगा को जल्दी भेजें ताकि वो इनिंग्स को स्टेबलाइज करें, या नहीं अभी इन दोनों के ऊपर है फखर और फखर बहुत पीछे चले जाते हैं ना, वो उनका नंबर है भी। वैसे भी ओपनर थे, उनके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद बाहर ही है। इसके नीचे नहीं बहुत जरूरत है अभी यहाँ पे। और हमने शाम वाले शो में भी यही कहा था कि इनको अपने नंबर पे आना चाहिए था। ठीक है, हारिस से रन करवा दिए, किए उन्होंने, फॉर्म में आ गए, तो उनको दोबारा नहीं चले जाते। खैर वो आउट हो गए, और शुरू के 2 ओवर में 2 या 3 ओवर में 2 आउट हो जाना ठीक बात नहीं होती, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बैट्समैन है। प्योर बैट्समैन तो 4-5 ही है ना, उसके बाद ऑलराउंडर है, वो 10 ओवर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों का लंबा खेलना बहुत जरूरी है, फखर का और फरहान दोनों को, ये 12-13 ओवर तक जाए और 95-90 रन तक अगर लेके जाते हैं, उसके बाद आपके पास चांस है 160 तक ले जाने के लिए। विकेट नहीं गिरनी चाहिए। अभी इनके स्पिनर्स आए नहीं, वो अभी आए नहीं, वो आएंगे, देखेंगे कितना ब्रेक है यहाँ पे, कितनी ब्रेक होगी, उसके लिहाज से फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कितने रन बन सकते हैं। अहमद, नॉट आइडियल स्टार्ट। मोहम्मद हारिस भी आपने देखा बड़े ओवर एम्बिशियस हो रहे थे। नाउ व्हाट? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, वो ना उनका रोल भी यही दिया है कि आपने जाना है, आपकी बारी आएगी और मारे। वो उनकी हाइट कहाँ से क्रिएट हुई थी? वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था जहाँ रबाडा को उन्होंने 2 छिक्के मार दिए थे। तो पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि 2 छिक्कों पे कोई प्लेयर नहीं बनते हैं। हाँ, उनमें पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन आप वाह इतनी कर देते हैं कि जो है ना वो बंदा फिर उसी तरह ही खेलने लग जाता है। आज जो भी प्लान दिया गया था, बहुत गंदा शॉट मारा है, बहुत गलत शॉट मारा है। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आज इस शॉट का। जिस तरह राशिद भाई यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, ना वो टीम के साथ है, ना वो कोच है, ना वो मेंटोर है। जब वो बोल रहे हैं कि पहले 2 ओवर जो है आराम से कन्वेंशनल शॉट्स की तरफ जाना चाहिए, इतना गंदा लूज शॉट मारा है साइम अयूब ने, ठीक है। उसके बाद आके 1 विकेट गिरी हुई है, और कितना गंदा शॉट मारा है यहाँ पे मोहम्मद हारिस ने। तो इन चीजों का कोई एक्सक्यूज है नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक है, नर्व्स, प्रेशर, द गेम इज ऑन।